भाई भाई तुम पीछे हो गए। रोहित खान, रोहित खान, कमल अली, कासिम कुरैशी, तो चुटकी मुद्रा कालवा सामने सामने इधर भी इधर भी इधर भी इधर भी कॉलेज में एमएस कॉलेज निशान खान, आलम खान, आलम खान उपाध्यक्ष कॉलेज में कायसेकर कॉलेज, अफर ताजी, रियाज चौधरी, और आज मुमरा के लोगों को, बच्चों, नौजवान बच्चों को एक सही रास्ते पर आने का काम। आज आप लोग की में भी डालो एकदम डॉक्टर साहब थोड़ा सा आप या तो बैक चले जाएं या तो थोड़ा राइट। स्टूडेंट्स के लिए एक टीम जो है बढ़ रही है और स्ट्रांग हो रही है, क्या कहेंगे इसके लिए? एक कलवा मुमरा के लोगों में जैसे रमज़ान का महीना रहता है ना, वैसे जिस दिन से नजीब मुल्ला साहब ने यहाँ से हमदार की, यहाँ के लोगों ने जो उनसे रिक्वेस्ट की कि हमारे ऊपर 15 साल से हमारे यहाँ के सिर्फ जुमलेबाजी हो रही है, इस वजह से नजीब मुल्ला साहब ने लोगों के रिक्वेस्ट पर कलवा मुमरा से लड़ने का जिस दिन से फ़ैसला लिया है, उस दिन से इस मुमरा में रमज़ान का माहौल है। इस मुमरा में हर जगह पर इतना हम लोग में बोलते हैं उत्साह भरा है कि कलवा मुमरा की युवक की टीम रहे, कलवा मुमरा की विद्यार्थी की टीम रहे, ये रोज़ हमारे साथ जुड़ रहे। एक मिनिस्टर से छोड़कर एक सादा आदमी जिन्होंने कहा था कि वो कोई नगर सेवक भी नहीं है, वो कुछ भी नहीं है, उस इंसान के साथ जुड़ रहे जो कोई भी नहीं है, इसका मतलब है वो सच्चा इंसान है। ये बात समझिए। यही मैं चाहता हूँ कि ये जो रोज़ के रोज़ युवक रहे, विद्यार्थी रहे, हमारे बड़े भाई जफ़र भाई रहेंगे, हमारी संगीता ताई रहेगी, नेहा ताई रहेगी, इन्होंने जिस तरह से हमारे एक अपना बड़ापन दिखा के हम लोगों को हर चीज़ में हमारा साथ दे रहे, और हमें जो करना है इस कलवा मुमरा के लिए जो चाहिए वो हमें नजीब मुल्ला साहब दे रहे। परांजपे साहब हमें हर एक चीज़ में कैसे किया जाता है उसका मार्गदर्शन कर रहे, और इसी वजह से ये युवक रहेंगे, विद्यार्थी रहेगी, पेरेंट्स रहेगी, महिला रहेगी, मैं बोलूँगा सारा अमाव ये नजीब मुल्ला के इस काम के वजह से, लोगों को सहारने के वजह से उनके साथ जुड़ रहे हैं। कितने लोग आज आपके ज्वाइन? आज देखो, आप कल रात को भी थे, कल रात को युवक के एक 50-100 लोग जुड़े, आज विद्यार्थी के आप देख रहे हैं कि सभी लोग यहाँ पे जुड़े हैं, आज शाम को भी दूसरा एक प्रवेश है। ऐसे रोज़ के रोज़ ये देखो, लोगों को इतना सबको समझ में आता है कि कौन हमारे साथ जुमलेबाजी कर रहा है और कौन हम जिस मोहल्ले में रह रहे, हम जिस मुमरा में रह रहे, जिस वतन की जिस गांव के हम लोग में मिट्टी को हम धरती माँ कहते हैं, वो मिट्टी हमें कुछ देना होता है, हमारा समाज में भी कुछ देना होता है। ये युवा पीढ़ी है कि आज जो 20 साल का, जो आज 15 साल का, 20 साल के बच्चे जब भी पैदा हुए ना, तभी से आमदार बन के जो आदमी बैठा है उसने आज तक कुछ नहीं किया, ये इनको दिख रहा है। इसके लिए इनकी ख्वाहिश है कि हम मुमरा बदलेंगे। ये
सियासत नहीं बदलेगी, ये विद्यार्थी और युवक मुमरा बदलेंगे। ये मेरा आपसे जब से एनसीपी अजीत पवार गुट मुमरा में इंट्रोड्यूस हुआ है, जब से नजीब मुल्ला को आप लोग एक सेकंड, अजीत पवार गुट ने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ओरिजिनल, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार हम ओरिजिनल बोलेंगे, आप बोल सकते हैं। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी आपने राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी घड़ी की थी, इतना आप मानते हैं? मुकम्मल दीजिए। हाँ नजीब मुल्ला को आप लोग इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जी, लेकिन कहीं ना कहीं आपकी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के साथ में मिलकर के सरकार में आवाम में वो मैसेज क्या लेकर जाएंगे आप, उसका जो छवि भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर आपकी बन रही है? हमारी अजीत दादा ने जिस दिन पार्टी अलग की उसी दिन कहा था कि मैं मागासवर्गीय हूँ, मैं मातंग समाज से हूँ, ठीक है। ये भाई मेरे इसमें हर तरह के, मतलब अजीत दादा ने पहले दिन कहा था कि मुसलमान भाई रहे, मागासवर्गीय भाई रहे, हर एक जन को हम न्याय देंगे। शिव फुले शाहू अम्बेडकर और शिव छत्रपति का आशीर्वाद लेके उनके सोच पे चलने वाली पार्टी का नाम राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी है और अजीत दादा उनके अध्यक्ष है। बाकी हम किसी राष्ट्रवादी को नहीं पहचानते। वो आपका लुकआउट है, ये मैं बोल रहा हूँ, वही बता रहा हूँ। 15 साल में अगर विकास नहीं हुआ है, उसी वक्त नजीब मुल्ला भी 15 साल तक खामोश थे। नजीब मुल्ला के खामोश रहने से भी काफ़ी नुकसान हुआ है। तो 15 साल पहले जो आवाज़ नहीं उठाया, तो आज आवाज़ क्यों उठा? नजीब भाई को खामोश किया जाता है। एक सेकंड, हर चीज़ का एक सेकंड, हर चीज़ का एक प्रोटोकॉल रहता है। पार्टी की तरफ से एज ए आमदार वो देखते थे, अब जब पार्टी उन्होंने छोड़ दी, पार्टी से निकल गया, तो नजीब मुल्ला जी को बोले कि आप यहाँ के आवाम जाके बोली कि यहाँ के लोगों की समस्या 15 साल से हल हुए है, अब इसके आगे आपके ऊपर समाज की जिम्मेदारी है, आप चुप नहीं रह सकते, तो आपको समाज के लिए खड़ा रहना है। तो नजीब मुल्ला साहब खड़े हो गए। भाई कितने विद्यार्थी ज्वाइन हुए हैं और ये विद्यार्थी और शाम क्यों रहेगा, क्या कहना चाहते हैं? आज बड़ा ही खुशी का दिन है कि कलवा मुमरा, ये जो मुमरा कौसा एरिया है, यहाँ से एक 60 बच्चे जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, उन्होंने कॉलेज यूनिट्स के पद हो, विधानसभा के पद हो और ब्लॉक के पद हो, ये आज उन्होंने लिए है। और कई विद्यार्थियों ने आज राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में प्रवेश भी किया है। मैं सभी मेरे विद्यार्थियों का हमारे राष्ट्रवादी कांग्रेस परिवार में स्वागत करना चाहूँगा और आने वाले समय में ये जो हमारी टीम अभी जुड़ी है, वो हमारा जो मिशन है नजीब मुल्ला साहब को यहाँ का आमदार बनाना, उसके लिए हम पूरी जी जान लगा देंगे, ये हम हमारे पार्टी के लीडर्स को वादा करते हैं। विद्यार्थी का क्या रोल रहता है एक्चुअली, पॉलिटिकल रोल जो होता है विद्यार्थी का क्या होता है आपके हिसाब से? जैसे हम नगर सेवक हो गए या फिर पेरेंट बॉडी के हो गए, वो वाटर गटर मीटर देखते हैं, वैसे जैसे स्टूडेंट्स होते हैं, तो जो स्टूडेंट्स में बहुत सारे प्रॉब्लम आते हैं। जैसे कॉलेजेस में कई बार ऐसा किया जाता है कि फ़ी ना भरे तो क्लास के बाहर बिठा देते हैं, कई बार किसी के फाइनेंशियल चीज़ के ऊपर से बोला जाता है, कई बार किसी बच्चों को बुली किया जाता है। और अभी आप देखोगे कि जो प्रॉब्लम्स फ़िलहाल स्कूल्स में हुए हैं, कोई बदलापुर में हुआ होगा और कहीं हुआ होगा, तो इसके खिलाफ आवाज़ उठाने के लिए एक स्ट्रॉन्ग स्टूडेंट यूनियन की ज़रूरत होती है। क्योंकि स्टूडेंट यूनियन अभी आज के टाइम पे हम कहीं पे इतना एक्टिव नहीं देख पाते, तो जो स्टूडेंट्स के जो मसले हैं वो ना कॉलेज तक पहुंच पाते, ना प्रशासन तक पहुंच पाते, ना उनके पेरेंट्स तक पहुंच पाते। तो हम स्टूडेंट्स की आवाज़ बनेंगे, ये मैं आपको वादा करता हूँ। सर, आपकी नॉलेज में एक चीज़ देना चाहता हूँ मैं, मुमरा में ऐसे कई कॉलेजेस और कई स्कूल्स हैं जिसकी जितनी पहचान है उसकी उतनी फीस कम है, मतलब सब एक लेवल पे नहीं है। तो ये सारी चीज़ों के क्या आप तहकीकात करोगे, क्या सारी 100% करोगे और ये सारी चीज़ें उजागर आप कब तक करोगे, कुछ आइडिया? हाँ, अभी हमने आज MS कॉलेज हो गया, कालसेकर कॉलेज हो गया और GR पाटिल हो गया, ये 3 कॉलेजेस के यूनिट हमने स्थापन किए हैं। आने वाले समय में जो बचे हुए कॉलेजेस हैं उनके हम यूनिट्स बनाने के बाद
हर हमारा यूनिट का अध्यक्ष, मैं खुद, मेरा छोटा भाई शम्विल, हम हर कॉलेज में घूमेंगे, उनके प्रिंसिपल्स को मिलेंगे और ये जो आपने चीज़ें बताई इसके बारे में हम तहकीकात करेंगे, उसके बारे में हम कुछ तो सोल्यूशन भी लाएंगे और ये चीज़ बंद होनी चाहिए, ऐसा मैं पर्सनली समझता हूँ। सर एक आखिरी सवाल रहेगा आपसे। सबसे बड़ा मसला जो है एजुकेशन को लेके ये है, क्या स्कूल्स और कॉलेजेस में अनएजुकेटेड टीचर्स हैं? फॉर एग्जांपल अगर जो बीएड है उनको अथॉरिटी है सिर्फ 1 से 8 तक स्टैंडर्ड पढ़ाने की, जो डीएड है उनको 8 से 10 पढ़ाने की अथॉरिटी है, और जो एमएड है वो कॉलेज स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। लेकिन हमारे मुमरा में देखा गया है कि जो 12th पास है, ग्रेजुएट है, उनको कम सैलरी में हायर करके जो है स्कूल्स में एजुकेशन दिया जाता है, जिस वजह से जो है हमारे मुमरा के बच्चों को ट्यूशन्स लगाना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ों की क्या आप तहकीकात करो? 100% ये जो आपने बोला ये चीज़ सच में गलत है, इसके बारे में हम पर्सनली एक्शन लेंगे। हम पूरी राष्ट्रवादी विद्यार्थी कांग्रेस हो गई, राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस हो गई, हम इसके खिलाफ बड़ा आवाज़ उठाएंगे। अगर ये चीज़ सॉल्व ना हो तो आंदोलन भी उठा लेंगे। सर सिर्फ वर्बली आप बोल के जा रहे हो या नहीं, आप ये मेरा रिकॉर्डिंग आपके पास होगा, हम जब जाएंगे तब आपको फोटोज भी भेजेंगे, शायद आपको लेके भी जाएंगे। आपको कुछ मसला रहेगा आप हमें भेज दीजिए, हम उसके ऊपर एक्शन लेते कि नहीं आप खुद देख लीजिए। आपने स्टूडेंट्स को एक्टिव किया है, चीज़ें बहुत गलत पाई जाती हैं, नशा है, कॉलेज बंद करके यहाँ वहाँ जा घूमना, ये आपकी टीम किस तरह से उसको हैंडल करेगी? अभी जैसे कि हम आपको पता है कि हर स्कूल और कॉलेज के एक रेडियस होता है, उस रेडियस के बीच में जो पान की टपरियाँ होती है, सिगरेट की जो टपरियाँ होती है वो नहीं होनी चाहिए। हम महापालिका प्रशासन हो गया या फिर और जो यहाँ के प्रभाग समिति वगैरह हो गई, वहाँ से हम इंफॉर्मेशन तो लेंगे ही, पर मेरे जो भी दोस्त हैं ना वो आज से ही काम पे लगेंगे कि जहाँ जहाँ पे भी कॉलेज के पास में अगर टपरी है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे और हर टपरी पे जाएंगे और उसका लेटर